नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है और अणुव्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रत हैं। उसमें अहिंसा अणुव्रत की चर्चा यहाँ चल रही है। जो ज्यादा विस्तार है वो अहिंसा अणुव्रत के में ही, क्योंकि मुख्य जो पाप है या फिर उसके अपोजिट में मुख्य जो व्रत है वो पाप में मुख्य हिंसा और व्रतों में मुख्य अहिंसा। बाकी सारे पाप उस हिंसा में गर्भित हैं, बाकी सारे व्रत उस अहिंसा में गर्भित हैं। फिर भी विस्तार से समझाने के लिए 5 कहे हैं और आगे व्रतों में आगे शिक्षा व्रत गुण व्रत आदि भी कहे हैं, तो विस्तार करने के लिए कहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए इनका स्वरूप विस्तृत रूप से बताया जा रहा है कि वास्तव में हिंसा क्या है, किस प्रकार से होती है, कहाँ कहाँ होती है, किस किस जगह स्थानों पर हिंसा हो सकती है, वो सारी बातें यहाँ बता रहे हैं। श्लोक नंबर 53 अपना चल रहा है, उसकी टीका देख रहे हैं। एक बार श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ हम कर लेते हैं। 53 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 89 पर रत्नकर्ण शावकाचार्य में। श्लोक का पाठ करते हैं। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हि नस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा। पद्यानुवाद। मन वच तन अरु कृत कारित मोदन से जो हो संकल्प त्रस जीवों को नहीं मारना यही अहिंसा व्रत है। मन वचन काय और प्रतकारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक 10 जीवों का घात नहीं करना, इसी का नाम अहिंसा व्रत, अल्प अहिंसा व्रत यानी अहिंसा अणुव्रत। अल्प अहिंसा व्रत यानी पूर्ण रूप से अहिंसा नहीं है, अल्प रूप में अहिंसा है। संकल्प पूर्वक 10 जीवों को नहीं मारता है और त्रस हिंसा स्थावर हिंसा के घात से भी सावधान रहता है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है, व्यर्थ की स्थावरों की घात भी नहीं करता है, तो वो अहिंसा अणुव्रत का धारी जीव व्यक्ति कहलाता है। यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर हिंसा का स्वरूप बताया, फिर वो हिंसा का जो लक्षण बताया उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है, अतिव्याप्ति दोष नहीं है, और किस तरह से वो निर्दोष लक्षण है। जहां जहां मोह राग द्वेष भाव होते हैं वहां वहां हिंसा होती ही होती है, और जहां मोह राग द्वेष भाव नहीं है वहां हिंसा नहीं होती है। ये सारी बातें यहाँ सिद्ध करी। इसके बाद में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो हिंसा के संबंध में सूत्र कहे हैं कुछ, कि किस किस तरह से हिंसा होती है, किस किस प्रकार से, वो यहाँ बात बताइए। कल अपन ने 3 सूत्रों की चर्चा करी थी। कौन सुनाएंगे कल वाले 3 सूत्र? बोले आबाजी। पहला सूत्र, हिंसा नहीं की पर फल मिला, और किसी ने हिंसा की पर उसे फल नहीं मिला। दूसरा सूत्र, कम हिंसा की लेकिन फल ज्यादा मिला।
और ज्यादा हिंसा की तो फल कम मिला। तीसरा सूत्र है, एक समान हिंसा करने वाले सभी व्यक्तियों को समान फल नहीं मिलता। किसी को कम फल मिलता है, किसी को अधिक फल मिलता बढ़िया। हम्म, बोलिए। हिंसा हिंसा की पर फल नहीं मिला। हिंसा की पर फल नहीं मिला। और हिंसा नहीं की लेकिन फल मिला। और दूसरा है अल्प हिंसा की फल बहुत ज्यादा मिला, और हिंसा कम की अधिक फल मिला। और उसमें समान हिंसा की तो किसी को तीव्र फल मिला, किसी को कम फल मिला। बढ़िया, ख्याल आ गया सबको? ये 3 सूत्रों की चर्चा कल अपन ने की थी कि यानी हिंसा की और हिंसा नहीं की का मतलब यहाँ कौन सी हिंसा लगाना है कि बाहर में प्राणियों के घात वाली हिंसा को यहाँ हिंसा कह रहे हैं। कि बाहर में प्राणियों का घात नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसका फल किसका मिल गया उसको? हिंसा का। पाप क्या लग गया? जैसे तो हिंसा हुई ऐसा। तो हिंसा नहीं की फिर भी फल मिल गया। और हिंसा हुई यानी बाहर में जीवों का घात हुआ लेकिन फिर भी फल नहीं मिला। तो यहाँ हिंसा हिंसा जो वर्ड यूज में ले रहे हैं वो द्रव्य हिंसा की अपेक्षा से इसको मुख्यतः समझना। अब आगे देखिए, यहाँ अपने रत्नकरण शावकाचार में पेज नंबर 95 है, 5वां पॉइंट है। किसी पुरुष से हिंसा तो बाद में समय पाकर होगी। किसी पुरुष से मतलब कोई पुरुष हिंसा तो कब करेगा? अभी बाद में जब कभी समय आएगा तब करेगा। तो हिंसा तो बाद में होगी उससे। किसी पुरुष से हिंसा तो बाद में समय पाकर होगी, किंतु हिंसा करने के परिणाम पहले कर लिए, जिससे हिंसा का फल कर्मबंध हिंसा करने के पहले ही उदय में आकर रस देने लगता है। यानी क्या हुआ कि हिंसा तो अब मान लीजिए कि किसी ने प्लानिंग की, मान लो कोई बहुत बड़ा आतंकवादियों का गिरोह है। अब उन्होंने प्लानिंग की कि यहाँ कहीं बम ब्लास्ट करेंगे। तो वो अभी की अभी बात करके अभी की अभी थोड़ी ना कर देते हैं। ये जो भी इस तरह के काम होते हैं महीनों पहले से प्लानिंग चलती है। महीनों पहले से, कभी कभी तो बहुत ही बड़े इनके मिशन होते हैं तो और सालों पहले से प्लानिंग चलती है। तो महीनों पहले से भी अपन इतना बड़ा भी नहीं लो तो कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले भी कोई सोचा हो ये तो बड़े वाले काम है। तो मान लो 6 महीने पहले से उन्होंने प्लानिंग की। अपन दोनों तरह के लेंगे, कम शॉर्ट टाइम वाला भी बड़े टाइम वाला भी। तो 6 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं किसी ब्लास्ट की या कुछ इस तरह की। तो अभी हिंसा कब होगी? हिंसा कब होगी? 6 महीने बाद में। लेकिन इन्होंने जो आज ही पूरा प्लान बना लिया कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ इतने लोग, इतनी भीड़ उस समय होगी, इतने एक साथ मरेंगे, इतने एक साथ मरेंगे। तो अभी जब ये प्लानिंग कर रहे हैं तो उस समय इनको हिंसा का कर्म पाप बंद होगा कि नहीं होगा? जिस समय प्लानिंग, पता है कितना डबल पाप बनता है? आप समझो कि जिस समय प्लानिंग कर रहे हैं उस समय पाप का बंध, और फिर उसको जब समझ लो क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसका जब एप्लीकेशन हो रहा है उसके हिसाब से, तब उसका पाप बंद अलग। और फिर वो जो हो जाएगा काम उस समय पाप बंद अलग। कितना? तो ये प्लानिंग करी, अभी प्लानिंग करी जिसे हम बोले संरंभ अपनी भाषा में, कि अभी निर्णय कर लिया ये सारा काम करना है। वो तो उस समय प्लानिंग करते ही मन में जैसे आया कि इतने सैकड़ों लोग इस जगह इकट्ठे होंगे 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, और यहाँ बम ब्लास्ट कर दो तो इतने लोग मरेंगे एक साथ। तो इतने जीवों का, मनुष्यों के घात का पाप उस समय बंध गया। अब ये बंध गया कर्म। अभी तो वो मारना तो उनको 6 महीने बाद है। अब वो क्या होता है, कर्म बंधता है स्थिति बंदी सागरों की, समझ लो। छोटी मोटी नहीं बनती है तरह जीवों को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से कम की स्थितियां तो बनती ही नहीं है। तो 2 4 10 20 सागर का कोई वो कर्म बंध गया उसको। अब बीच में अबाधा काल आती है, सुना आपने? कर्म बंधते ही तुरंत फल नहीं देते, थोड़ी देर वो साइलेंट रहते हैं। थोड़ी देर साइलेंट रहते हैं तो उसको बोलते हैं आबाधा काल। आज बंधा है और बंधते ही अभी उदय में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो उनकी जितनी स्थिति के लिए बंधा है, जितने टाइम पीरियड के लिए बंधा है, उसके रेशियो में उनकी एक आबाधा होती है। यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधा है तो 7,000 वर्ष की उसकी आबाधा रहती है। मतलब 7,000 वर्ष तक कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा।
फल नहीं देगा, अगर 70 कोड़ा कोड़ी के लिए बंधा है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है, पर वो आबाधा की भी उदीर्णा हो जाती है। मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि अभी 70 कोड़ा कोड़ी की जगह अभी अपन समझ लीजिए 1 कोड़ा कोड़ी का ले लें, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष की आबाधा उसमें होती है। 1 कोड़ा कोड़ी के लिए 100 वर्ष की आबादा है, तो 100 वर्ष तक तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो यहाँ 100 वर्ष तक कौन बचा रहेगा? 6 महीने बाद बम फोड़ेंगे और 100 साल पहले तो मरमरा ही जाएंगे, तो इस भाव में तो उदय में नहीं आएगा, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब होती आबादा उतनी है, लेकिन उस आबादा को भी जल्दी उदय में ले आता है जीव अपने परिणामों के निमित्त से। तो अभी बंध गया वो, समझ लीजिए 1 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म, और नियम पूर्वक तो उसको 100 साल तक उदय में नहीं आना था, लेकिन वो ऐसा होता है कि उसकी भी उदीर्णा हो जाएगी, तो थोड़ी देर बाद ही वो कर्म अंतर्मूर्त बाद ही उदय में आना चालू हो सकता है। आबाधा की भी उदीर्णा होकर, अपकर्षण होके, उदीर्णा होके, और अंतर्मुठ बाद यानी घंटे 2 घंटे बाद ही वो कर्म उदय में आना चालू हो जाए। तो वो पाप तो करेंगे 6 महीने बाद, और वो जो उसका पाप बंध गया, और वो घंटे 2 घंटे बाद ही उसका कुछ रिजल्ट, कुछ फल, मान लो किसी ने सुन लिया, किसी ने लीक कर दी, फिर वो पकड़ में आ गए, अभी तो किया ही नहीं, मारा ही नहीं, और उससे पहले ही पकड़ में आ गए वो, तो उनकी प्लानिंग पता लग गई पुलिस वालों को, तो उनको सजा मिल गई, जो भी कुछ है। और भी किसी भी रूप में हो सकता है, रोग आदि हो सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी रूप में वो पाप का उदय आ सकता है। तो हिंसा तो करेगा बाद में, फल पहले ही मिल गया। और अभी अभी तो प्लानिंग की थी और फल पहले मिल गया, और फिर 6 महीने बाद में कर भी देगा, तो वो कर देगा, वो काम बाद में होगा। ठीक है, देखो इस एक तो पहला पॉइंट था कि हिंसा नहीं की और फल मिल गया, है ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं, हिंसा करने से पहले फल मिल गया, हिंसा होगी बाद में, 6 महीने बाद वो उसका पूरा प्लान सफल हो भी जाएगा, तो हिंसा बाद में होगी, लेकिन उसको फल अभी मिल गया, वो जो पाप कर रहा है उसका फल अभी मिल गया। इस तरह की कोई समझ लो पिक्चर्स पहले आती थी, कोई इस तरह की मूवी, कि किसी आदमी पर किसी के खून का इल्जाम लगा दिया, हीरो पर किसी व्यक्ति के खून का इल्जाम लगा दिया, और उसको सिद्ध कर दिया, और उसको 14 साल की जेल हो गई हीरो को। अब वो 14 साल जेल काट के आ गया, और वो आदमी मरा ही नहीं था, उसने खून किया ही नहीं था, तो उसने हिंसा की नहीं थी, हिंसा करने से पहले उसको फल मिल गया। अब फिर वो बोलता है अब तो मैं इसकी सजा तो काट के आ गया हूँ। अभी मैं केवल जो चीज दिखाना चाह रही हूँ ना उसमें से वही चीज देखना, मतलब पूरा नहीं लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं जो चीज बताना चाह रही हूँ उसमें से, तो वो सजा तो काट आया पहले, अब फिर क्या करता है, वो सोचता है कि मैंने इसको, इसके खून का सजा मैंने भुगती है, और वो विलेन है जिसके खून की सजा भुगत के आया, वो जिंदा बैठा है, तो वो बाद में आके उस विलेन को मार देता है। तो हिंसा तो की नहीं थी पहले, फल पहले मिल गया, हिंसा बाद में ही हुई। बस इतना ही देखना उसमें से, और अपने को कोई पिक्चर नहीं दिखानी है भाई। हिंसा का फल पहले मिल गया और हिंसा हुई बाद में। तो इस तरह की परिस्थितियां बहुत सारी अपने रूटीन लाइफ में, जैसे ही हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज की, तो वो तुरंत हमारे भावों के हिसाब से कर्म बंधते हैं। अब वो प्लानिंग कब पूरी हो पाती है, और वो कर्म उससे पहले ही उदय में आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो चाहे अशुभ रूप हो चाहे शुभ रूप हो, दोनों में ही, पर यहाँ तो अभी हिंसा की बात चल रही है, तो मुख्यतः पाप की बात अपन उदाहरण में लेके कर रहे हैं। बोलिए आशा आंटी। इसमें जैसे किसी ने इंटेंशन 6 महीने बाद को करने का किया हिंसा का, और आज इंटेंशन कर लिया, तो उसको तो पूरे 6 महीने ही इंटेंशन का पाप तो 6 महीने ही बंधेगा ना। चलता रहेगा, लेकिन अभी जो किया तो है मैं वो अभी भी बंधा ना, इस समय, इस वाले टाइम हाँ पॉइंट पे भी बंधा, और वो जब तक हाँ, उसके बना रहेगा तब तक उसका पाप बराबर लगता ही रहता है। क्योंकि वो तो अंदर कशा है, वो है ही ना, तो चलता ही रहेगा, वो तो हम्म, कंटिन्यू हो गया। लगता रहता है, बिल्कुल। इसलिए मतलब कितना पापों से डरने की और उससे बच के चलने की आवश्यकता है। मतलब इसमें आगे जैसे इस संदर्भ में ही आता है, पर अभी याद आ गई तो मैं बताती हूँ, जैसे चोरी के संदर्भ में, मान लीजिए कि हमने किसी की चीज चुरा ली, किसी ने, हमने क्यों चुराई, किसी ने चुराई, हम क्यों चुराएंगे,
है ना। तो किसी ने किसी कोई वस्तु चुरा ली, अब चुराने के बाद में अभी चुरा ली तो बस चोरी का पाप लग गया एक बार, है ना भाई, जब उठा ली तब तो पाप लग गया। जब तक वो चुराई हुई वस्तु उसके पास रहेगी तब तक वो चोरी का पाप निरंतर लगता रहता है, जब तक कि वो वापस जाके उसको करनी दे, माफी मांगनी ले, तब तक वो पाप निरंतर लगता रहता है। चोरी के प्रकरण में इस तरह की बात आती है। तो वही ये हिंसा की प्लानिंग की, तो जब तक वो हिंसा चल रही है, प्लानिंग चल रही है और वो है माइंड में, तब तक वो बराबर उसका पाप लगता रहता है। बोलिए कविता जी। जैसे हमें कोई चीज मिलती है रास्ते में, हम लोग उठा के और उसको दे देते हैं सामने वाले को, तो उसमें भी हमें पाप लगेगा? सामने वाला मतलब जिसकी है उसको? जिसकी, हाँ जिसकी है उसको दे फिर देते क्यों हैं। लगेगा? आपने थोड़ा ना रखी है, तो उठाकर उसको दी है और उसको देने के लिए आपने उठाई है, तो उसमें पाप वाली बात नहीं है। देखो अभी आगे इसमें इसी हिंसा वाले में ही बात आएगी, आपका उद्देश्य क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। तो अभी इसमें आगे आएगा कि किस हिंसा होते हुए भी हिंसा नहीं हुई, मतलब इसी में पॉइंट एक और आने वाला है इसी तरह का। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर का। किसी पुरुष से हिंसा तो बाद में समय पाकर होगी, किंतु हिंसा करने के परिणाम पहले कर लिए, जिससे हिंसा का फल कर्मबंध हिंसा करने के पहले ही उदय में आकर रस देने लगता है। कितने परिणाम कर लेते हैं हम, कोई हाथ से यानी कायिक हिंसा हम तो करते ही नहीं है। वाचनिक हिंसा भी समझ लो कंपैरेटिवली कम करते हैं, लेकिन मानसिक हिंसा कितनी करते हैं। मन में ही एक मच्छर काटे तो एकदम से मन में भाव आता है सारे मच्छरों को मरवा देना चाहिए, ये भाव आया तो सारे मच्छरों को मारने की हिंसा। अब वो हिंसा वो परिणत कभी होगी कि नहीं होगी पता नहीं। और भी किसी के भी संदर्भ में ऐसा भाव आ जाए इसको तो मर जाना चाहिए, किसी टीवी देखते समय, सीरियल देखते समय, मूवी देखते समय, इसीलिए इनका निषेध किया जाता है। लेना देना कुछ है नहीं, असलियत कुछ है नहीं, सच्चाई कुछ है नहीं, लेकिन जो कर्म बंधते हैं वो सच्चे बनते हैं। वो तो है नाटक, वो तो है नकली, वो तो है तमाशा, लेकिन यहाँ हो जाता है असली। यहाँ जो भाव होते हैं वो भाव असली हो जाते हैं, और उससे जो कर्म बंधते हैं। टीवी सीरियल देखते समय नहीं लगता है इसको तो मर जाना चाहिए, इसको मार देना चाहिए, खड़ा क्यों है, बंदूक क्यों नहीं चला रहा, ऐसे भाव भाव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बंदूक लेके सामने डायलॉग बाजी कर रहा है, मार नहीं रहा है, तो ऐसे भाव नहीं होते इसको, अरे चला क्यों नहीं रहा, अभी पीछे से वो आके मार देगा दूसरा। तो ऐसे भाव होते रहते हैं जबरदस्ती के। तो हिंसा की नहीं, लेकिन हिंसा का फल उसका मिलता रहता है। जैसे मैम कि अगर किसी ने 6 महीने की हिंसा का भाव किया और उसकी स्थिति कम बंद हो गई, लेकिन अगर फिर 2 महीने बाद अगर उसको प्रायश्चित होता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो फिर उसकी स्थिति कम हो जाएगी। हाँ हाँ, जैसे 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 हमारे भाव बदलेंगे तो कर्मों में भी बदलाव होता जाता है ना? हो जाता है। जैसे आपने कभी सोच लिया कि इसको आगे समय पे मजा चखाएंगे, उस वक्त करेंगे, या बैर हो गया तो उसका उसी दिन से पाप चालू हो गया। जिस दिन से मन में सोचा, बैर मान लिया किसी से कि हाँ आगे 6 महीने पे बताऊंगा, देखना कभी बताऊंगा, तो उसको हाँ उसी दिन से चालू हो गया। हाँ भले ही वो अपनी जिंदगी में बता ही नहीं पाए, कर हाँ ही नहीं पाए, हाँ बिल्कुल, उसकी जिंदगी में वो हो ही नहीं पाए, लेकिन पाप तो चलेगा। चल लगे, वो बैर बांध लिया ना और इस तरह का भाव कर लिया तो वो पाप लग। हाँ बस वो कभी छूटेगा कि जब वो भाव निकल जाए, वो बैर का भाव निकल जाए, वो प्रायश्चित हो जाए कि हमें किसी से कोई बैर नहीं है, तो फिर छूट जाए, फिर छूट जाता है। बोलिए। एक मिनट, आपने अबाधा काल बताया था ना, मतलब एक बार दोबारा से बताएंगे? आबाधा काल का मतलब है आबाधा, आ यानी नहीं, बाधा यानी डिस्टरबेंस। तो जब तक कर्म डिस्टर्ब नहीं करे, हमको डिस्टरबेंस नहीं पहुंचाए, तब तक का टाइम क्या रहता है आबाधा काल, यानी कर्म बंधा। और ये जैसे ये कर्म बंधने का टाइम है यहाँ पर, है ना। तो कर्म बंधते ही यहीं से अगले समय से उदय में नहीं आता है, ये कर्म बंधने का टाइम है, और ये समझ लो उदय का टाइम है, बीच में इतना गैप रहता है। तो थोड़ा जो गैप रहता है कर्म बंधने के बाद में, थोड़ी देर वो बैठे रहते हैं शांति से, उतना ही टाइम वो आबाधा। आबाधा तो होती ही है, भले उदीर्ण हो जाए आबाधा की भी, तो भी कुछ अंतर्मुहूर्त की आबाधा तो मिनिमम होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि कर्म अभी बंधा
2:08 पे और 2:09, एक समय, 1 मिनट को अपन एक समय माने, तो 2:08 पे कर्म बंधा और 2:09 पे उदय में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगले ही समय में कम से कम असंख्यात समय की उसकी आबादा, अंतर्मुहूर्त की आबादा कम से कम रहेगी। और वो अंतर्मुहूर्त क्या मिनट्स का, सेकंड्स का होता है, बहुत छोटा होता है। तो अपने को ऐसा लगता है, जैसे नहीं बोलते झूठ बोला और जीभ कट गई, मुंह में आ गई, तो लो तुमने झूठ बोला था ना तो फल मिल गया। तो हो सकता है ऐसा, मतलब ये तो कहावत है दुनिया में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी हमने गलत काम किया हो तो तुरंत, तुरंत हमारे हिसाब से वो तुरंत है, लेकिन उसमें असंख्यात समयों का गैप पड़ गया है बीच में। हमको लगता है तुरंत ही, अपन इतना सा गैप को गैप ही नहीं समझते हैं कि कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का गैप पड़ जाए। तो आया, आबादा समझ में आ गया? बोलिए जमीन। मैम जो कर्म उदीर्णा रूपा के फल दे रहे हैं, जैसे यहाँ अपने जैसे समाज में भी बोला जाता है कि इस जन्म या वह जन्म है, मतलब जाता है ना की कहावत, तो वो मतलब इसी जन्म उदीर्णा रूपया के फल दे रहे हैं कि वो पिछले जन्म का भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। वो जैसे बोलते हैं ना, इस जन्म में किसी भी इसने जन्म इतना का, पाप किया, किसी भी जन्म का इसलिए हो इस जन्म सकता का है। इस जन्म में आ बस गया। बस बस समझ में आ गया मुझे, किसी भी जन्म का हो सकता है। उदीर्णा रूप जो होके आ रहा है वो किसी भी जन्म का हो सकता है। ठीक है, देखिए अब अगला पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट है, किसी को हिंसा करते समय ही हिंसा का फल मिलने लगता है। जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे को मारने लगा, उस समय में ही वही पुरुष दूसरे पुरुष द्वारा किए गए प्रहार से स्वयं मार दिया जाता है। पहले तो ये था कि हिंसा तो बाद में होगी, हिंसा बाद में करेगा, फल पहले मिल रहा है ना। ये मतलब इन दो तीन को मिला के अपन एक बना लेंगे। ये यहाँ पे तो 2-3 पॉइंट दिए हैं। पहले वाले में क्या था, हिंसा बाद में हो रही है, फल पहले। ठीक है, अभी इसमें क्या कह रहा है, हिंसा करते करते ही फल, हिंसा के साथ ही फल, शॉर्ट में अपन या समझने के लिए, हिंसा करते करते ही या हिंसा के साथ में ही फल। पहले वाले में था हिंसा के पहले फल मिल गया, इस वाले में है हिंसा के साथ में फल मिल गया। ठीक है, तो हिंसा कर रहा है, करते करते फल भी मिलने लग जाए। कुछ कुछ मान लीजिए गलत काम कर रहे हैं, यहाँ उदाहरण ही दिया है, किसी को मार रहा है, हिंसा कर रहा है, तो दूसरा आदमी उसको पीट रहा है, कहीं झगड़ा हो गया, तो होता ही है, कोई पीटता भी है और वो पिटता भी है। नरकों में ऐसा ही होता है, हर नार की वो पीटता भी है और फिर पिटता भी है। तो हिंसा करते करते ही हिंसा का फल, कुछ भी इस तरह का गलत काम कर रहे हैं हिंसा का, तो उसी में कुछ और पाप का उदय साथ में खुद के आता जाए, तो ये हुआ। अब है आगे 7 नंबर का पॉइंट, किसी को पहले की गई हिंसा का फल बहुत समय के बाद में मिलता है। पहले की गई हिंसा का फल बहुत समय के बाद में मिलता है। ये तीनों तीन और ये 3 पॉइंट हैं, ये तीनों को अपन मतलब एक साथ देख रहे हैं। इसमें पहली बात क्या थी 5 नंबर के पॉइंट में, कि हिंसा से पहले ही हिंसा का फल मिल गया। ठीक है, हिंसा तो बाद में होगी, उसके पहले ही हिंसा का फल मिल गया। तो पहले वाले 5 नंबर के पॉइंट में है कि हिंसा के पहले ही हिंसा का फल। 6 नंबर के पॉइंट में क्या था, हिंसा करते करते हिंसा का फल। और अब यहाँ 7 नंबर के पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि हिंसा पहले हुई, फल बाद में मिला। नॉर्मली ऐसा ही होता है, अपन ऐसा ही देखते हैं कि पहले कोई गलत काम कर दिया, पाप कर दिया, और फल बाद में मिलेगा, उसका उदय बाद में आएगा। तो ये सामान्य रूप से जो चलता है, किसी जीव को पहले की गई हिंसा का फल बहुत समय के बाद में मिलता है। 7 नंबर का पॉइंट चल रहा है, जैसे किसी ने दूसरे जीव को मारने का उपाय तो किया, किंतु उपाय बना नहीं, उसके कुछ समय बाद दूसरे को इसके द्वारा मारने को किए गए उपाय का पता लग गया, तो उसने इसी का घात कर दिया। यानी हिंसा तो की थी पहले और उसका फल मिला उसको फिर बाद में। जैसे ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी मतलब कुछ कर्म बंध जाते हैं ना, तो जैसे अभी आपका प्रश्न था कि हमने प्रायश्चित कर लिया तो फिर वो बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे, तो बदल जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कर्मों में कि
जैसे समझ लीजिए ये कर्म रखे होते हैं टाइम वाइज, ये हर समय के हिसाब से ये कर्मों के ग्रुप रखे हैं। एक सिंगल कर्म तो होता नहीं है। हर प्रकृति का भी, मान लीजिए ये असाता वेदनी है तो उसका भी पूरा पूरा एक लॉट होता है ना, उसको निषेक बोलते हैं। असंख्यात परमाणुओं का उसका ग्रुप होता है। तो ये ऐसे समझ लो लाइन से लगे हुए हैं कर्म। तो अब ये सब पाप के थे परमाणु, है ना, ये असाता के थे। अभी पाप किया था तो ये सब बंध गए थे, फिर जीव के परिणाम चेंज हुए। परिणाम चेंज हुए तो ये जो असाता थी, समझ लो ये इधर साता है, ये ऐसा, ये इस तरह की इनकी रचना होती है। ये कर्म है यहाँ सब रखे हैं, तो ये असाता वाला ग्रुप है। तो इनमें से कुछ कुछ ये साता है। तो अब जब जीव के अच्छे परिणाम होते हैं तो क्या होता है, ये असाता इधर साता में कन्वर्ट होती है, इसको बोलते हैं संक्रमण, चेंज होती है। तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा उठ के इधर हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब भी संक्रमण होता है तो जब भी मतलब 99% कुछ कुछ परमाणु या अपकर्षण भी होते हैं। अपकर्षण का मतलब है नीचे आ जाना, अधिक स्थिति वाले कर्म कम स्थिति में, जो अभी उदीर्णा की बात चल रही थी। तो जो नीचे आ जाते हैं उनको बोलते हैं अपकर्षण, जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं संक्रमण। तो कभी भी, और अगर पाप करो और भाव खोटे करो तो उत्कर्षण हो जाता है, तो वो ऊपर चले जाते हैं, तो उसको उत्कर्षण बोलते हैं। तो जो भी कुछ ये चेंजेस हो रहे हैं तो पूरा का पूरा उठ के इधर का उधर कन्वर्ट नहीं होता, पूरा का पूरा उठ के नीचे नहीं आ जाता, पूरा का पूरा उठ के ऊपर नहीं चला जाता, पूरा का पूरा उठ के इधर नहीं चला जाता। तो फिर क्या होता है कि बहुत एक पार्ट उसका कन्वर्ट होता है। तो अब ये अच्छे परिणाम किए तो ये जो असाता है, ये असाता साता में कन्वर्ट होती, तो कितनी कि ये तो है स्थिति, ये तो बता रहे टाइम, इतने लंबे समय तक के लिए ये कर्म है ना। और ये इसकी मोटाई को बता रहा है कि इतने सारे हैं। तो मोटाई में से कुछ ऐसे समझ लो, ये मोटाई इसकी कम हो जाती, इधर से निकलते हैं। तो ये इतने तो बने हुए हैं, और इतने वाले परमाणु इतने 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 सब स्थिति में से वो इधर कन्वर्ट हो गए। समझ में आ रही बात मैं क्या बताना चाह रही हूँ? अभी और बताती हूँ। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जो हमने अच्छे भाव किए, प्रायश्चित किया, तो हमारे जो असाता बंदी थी वो साता में कन्वर्ट हो गई। तो कितनी हो गई कि इधर से मतलब थोड़ी, ये जो इतनी मोटी मोटी थी, इतनी मोटी थी, तो अब ये इतनी दुबली हो गई, इसकी मोटाई कम हो गई। और कम कर लो थोड़ी सी, दिख जाए, ये इतनी रह गई। पहले इतनी बड़ी थी ना, पहले इतनी बड़ी थी, यहाँ तक की, यहाँ तक की थी, अब ये इतनी छोटी रह गई। ठीक है, तो अभी भी असाता तो रखी है ना, अभी भी असाता तो रखी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अब किसी ने प्रायश्चित कर लिया लेकिन ये असाता अभी भी रखी है, तो ये उदय में आएगी कि नहीं आएगी? ये उदय में आएगी। तो ये उदय में आती हुई दिख जाएगी, दिख सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 100% अब प्रायश्चित कर लिया तो जीरो हो गया। जैसे कि आप समझो कि जिनके भी अपने को पाप के उदय दिखाई देते ना ज्ञानियों के जीवन में, चाहे सीता है, चाहे अंजना है, चाहे चंदन बाला है, तो कहानियां थोड़ी बहुत आपको पता ही है। चाहे आदिनाथ भगवान की देख लो, है ना। तो अपन इनकी बात कर लो, अंजना की। उन्होंने 22 सेकंड के लिए प्रतिमा का अनादर किया था, कहानी पता है थोड़ी बहुत सबको। प्रतिमा को अपनी जेठानी से ईर्ष्या करके उनको दर्शन नहीं करने दिए, तो 22 सेकंड के लिए उन्होंने उसमें अंतराय डाला। तो कर्म कैसा बंध गया उनको? कर्म तो पता नहीं कितना भयंकर बंधा होगा, बहुत भयंकर कर्म बंधा होगा। और जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने ये किया, तो ये 22 ही सेकंड के लिए क्यों किया? वो तो बहुत देर तक के लिए करके रखती। फिर उसी समय कोई माताजी वहां पर आई और उन्होंने उसको उपदेश दिया, तो फिर उसके परिणाम बदल गए, तो उसने वापस प्रतिमा को विराजमान किया। पता है ना कहानी, ये हुआ। तो उसके परिणाम केवल इतनी सी देर के लिए रहे खराब। तो इतनी सी देर के लिए परिणाम खराब हुए, उसमें बहुत अच्छा खासा लंबा कर्म बांधा उसने। लेकिन जैसे ही फिर उपदेश सुना, परिणाम बदले, तो उस कर्म में कुछ परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप बताओ, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था?
हुआ ही होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा, क्योंकि उसने इतना प्रतिमा मुनिराज का अनादर करके तो 7वें नरक की आयु बांध ली, और ये साक्षात जिनेंद्र भगवान प्रतिमा, उसको कुएं में डाल दे तो कितना बड़ा पाप की बांधा होगा। भले उसकी आयु नहीं बंधी उस समय, समझ लो, लेकिन और जो पाप प्रकृतियां कितनी लंबी स्थिति वाली और कैसी बांधी होगी उसने, तो वो तो बहुत बांधी होगी। लेकिन जैसे ही फिर प्रायश्चित किया तो उसकी बहुत सारा वो पाप कन्वर्ट हो गया, अपकर्षण हो गया, संक्रमण हो गया। लेकिन उसके बाद भी कितना बचा रह गया कि 22 साल तक फिर पतिदेव ने मुंह नहीं देखा। उसके बाद है ये, उसके बाद है। अगर उसका वैसा का वैसा उदय में आता, अगर वो प्रायश्चित नहीं करती तो न जाने क्या होता। तो फिर यानी बचा रह सकता है, मतलब ऐसा नहीं है हम सोचे हमने तो प्रायश्चित कर लिया अब तो हमारा मामला साफ, फिर भी पाप का उदय आता दिख सकता है। ये बात मैं बताना चाह रही हूँ कि हम ऐसा निश्चिंत, क्योंकि एक बार तो बंध गया ना, इसलिए पहले हम लिखें और फिर हमारे पास व्हाइटनर है, हमारे पास इरेजर है, पहले हम गलत लिख दें कोई डर नहीं, हमारे पास व्हाइटनर होता है, हम व्हाइटनर लगा देंगे। तो व्हाइटनर लगाने के बाद वो ओरिजिनल जैसा रहता है क्या? जो हम पहले कागज पे अच्छे साफ सुथरे पे लिखते हैं फिर व्हाइटनर लगा के लिखते हैं, ओरिजिनलिटी नहीं रहती है ना। तो हम पाप करें ही क्यों पहले? हम पाप कर लेंगे फिर संक्रमण हो ही जाता है, आकर्षण हो ही जाता है, तो कोई बात नहीं। पहला उपाय तो यही रखें कि अपने परिणामों को संभाल के रखें, परिणाम अच्छे रखें। फिर भी कदाचित हो ही जाता है, हो गया है, तो तुरंत जितना जल्दी से जल्दी सुधार लिया जाए उसी में भलाई है। ठीक है, चलिए। तो क्या 3 बातें हो गई? कोई हिंसा पहले फल देती है, हिंसा से पहले, कोई हिंसा करते करते फल देती है, और कोई हिंसा बाद में फल देती है। ठीक है, ये तीन तीन बातें 3 पॉइंट में हो गई। अभी चौथा देखिए, 8 नंबर का पॉइंट। इसमें अलग आ गया, इसमें इसी के साथ एक पॉइंट अपन इसी में साथ में जोड़ लीजिए। क्या 3 बातें हैं कि कोई हिंसा करने से पहले फल देती है, कोई हिंसा करते करते फल देती है, कोई हिंसा हिंसा के बाद में फल देती है, और कोई हिंसा किए बिना ही फल दे देती है। हिंसा की नहीं लेकिन फिर भी वो समझ लो फर्स्ट पॉइंट में आ गया वैसे वो बात, हिंसा की नहीं और ठीक है उसमें आ गया। 3 भी पॉइंट रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, 3 ही रहने दीजिए। फिर से बोल देती हूँ, कोई हिंसा करने से पहले फल देती है, कोई हिंसा करते करते फल देती है, और कोई हिंसा करने के बाद में फल देती है। ये 3 पॉइंट इसमें हो गए अपने सूत्र नंबर 4। 4 नंबर का सूत्र है, उसमें अपने 3 पॉइंट एक साथ इकट्ठे ले लिए। 3 पॉइंट तो कल हुए थे, 3 सूत्र तो, और ये चौथा सूत्र। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो सूत्रों के संबंध में तो पूछ लीजिएगा, मतलब क्लियर है ना सबको? अभी मैं रिपीट भी करा लूंगी तो कंफर्म हो जाएगा। बोलिए कांता आंटी। निष्कर्ष को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निष्कर्ष उत्कर्ष क्या बोला आपने? कोई हिंसा करने से पहले फल देती है, कोई हिंसा करते करते फल देती है, और कोई हिंसा करने के बाद में फल देती है। ये तीनों को मिला के एक सूत्र बना दिया आपने। बोलिए अनीता जी। दीदी आपने ये बताया था ना कि हिंसा पहले हुई और फल बाद में मिला, बीच में गैप आया, तो अपन अबाधा काल बोल सकते हैं उसको? हाँ, वो जो गैप चल रहा है वो आबाधा ही है। तो वो जो अबाधा काल गैप चल रहा है ना, क्योंकि उदय में आ जाएगा तो आबाधा समाप्त होती तो उदय में आ जाएगा, तो उदय में आना मतलब फल दे रही है, तो वो जो गैप है वो आबाधा ही है। अबाधा काल। ठीक। देखिए अभी 8 नंबर का पॉइंट, कहीं हिंसा तो एक जीव करता है किंतु उस हिंसा का फल अनेक जीव भोगते हैं।
हिंसा की एक ने और फल भोगने वाले अनेक। बाहर में मारा तो एक ही ने, लेकिन उसका फल कितने लोग भोग रहे हैं? एक नहीं भोगेगा, फल भोगने वाले अनेक होते हैं। जैसे चोर तथा हत्यारे को सूली पर चढ़ाकर मारता तो अकेला एक चांडाल है, किंतु देखने वाले अनेक तमाशगीर उसकी अनुमोदना करके पाप बंद करके फल भोगते हैं। ये फल, ये जो अपना चल रहा है ना, टीवी पे होता है, वहां टीवी में एक व्यक्ति की हिंसा हो रही है, फल कितने लोग भोग रहे हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों, जितने लोग, अब कितने व्यूज हैं, वो उसको देख के और उसकी अनुमोदना कि हाँ ये दशहरा के दिन क्या होता है, रावण दहन। उसमें क्या होता है कि जितने लोग खड़े हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, वो थोड़ी ना जाके उसमें आग लगाते हैं। आग लगाने वाला तो एक है, तो अपन कहेंगे हमने थोड़ी ना जलाया है, हमने थोड़ी ना जलाया है, वो तो जलाने वाले को लगेगा पाप। कि जलाने वाला तो एक है, हिंसा तो की एक ने, लेकिन उस हिंसा का फल भोगने वाले कितने हैं? कि जितने खड़े हैं, और बड़े बड़े लेवल पे ये काम होते हैं। ये देखने वाले, उसमें रुपया देने वाले, किसी भी तरह से नहीं देख पा रहे तो अफसोस करने वाले, कृत कारित अनुमोदना से जो भी रावण दहन, दिवाली के समझ लीजिए जो जो पटाखेबाजी, आतिशबाजी, रोशनी वगैरह, ये सब करने वाला तो एक कोई व्यक्ति है, लेकिन फल भोगने वाले कितने हैं? ये सब इकट्ठे जितने जाते हैं, देखते हैं, अनुमोदना करते हैं, सब बराबर फल लगता है उसका। तो हिंसा की एक ने और फल भोगने वाले उसके होते हैं अनेक। ठीक है, तो यहाँ पुराना समझ लो, पुराने जमाने का उदाहरण दिया है कि पहले जब फांसी लगाई जाती थी या किसी को सूली पे चढ़ाया जाता था, तो बराबर अनाउंसमेंट होता था इस दिन इनको फांसी दी जाएगी, तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, सब देखने आते थे। अब उसमें भी ऐसा है कि देख के कोई वैराग्य भी ग्रहण कर सकता है कुछ। ऐसा नहीं है कि जो जो देखने आएगा वो पापी बांधेगा। डिपेंड ये करता है कि उसको देख के भाव, कौन किस तरह के भाव कर रहा है, उसके हिसाब से फल लगता है। एक और लेते हैं 9 नंबर का, इसी के साथ है ये भी। कहीं हिंसा तो करते तो अनेक जीव हैं, किंतु उस हिंसा का फल एक जीव भोगता है। देखो पहले में क्या था, हिंसा कर रहा है एक जीव, फल भोग रहे हैं अनेक जीव। अब यहाँ पे क्या है, हिंसा तो कर रहे हैं अनेक जीव और फल भोग रहा है एक जीव। जैसे युद्ध में हिंसा करने वाले तो अनेक योद्धा होते हैं, किंतु उस युद्ध में हुई हिंसा का फल एक अकेला राजा ही भोगता है। हिंसा तो कौन कौन कर रहा है? राजा तो जाता ही नहीं है लड़ने, राजा तो बैठा ही है। राजा को समझ लो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जा जाके वहां बॉर्डर पे लड़ाई करता है? प्रधानमंत्री तो अपने बैठा है दिल्ली में, और वहां बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे हैं, तो हिंसा तो इतने हजारों सैनिक कर रहे हैं, और फल किसको मिल रहा है? कि फल मिलता है राजा को। युद्ध युद्ध में लड़ते सैनिक हैं, लेकिन उनका स्वामी कौन है, उसका लीडर कौन है? कि वो जो राजा है, तो उसका फल भोगता है राजा। तो हिंसा तो अनेक जीव करते हैं, किंतु उस हिंसा का फल एक जीव भोगता है।
नेटवर्क चला गया था। आप लोग को आवाज आ रही है? एक मिनट।